अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज मैं पूरे 1 डेढ़ महीने के बाद व्लॉग डाल रही हूँ एंड कहते हैं ना, लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो उस वजह से थोड़ा स्ट्रक हो गई थी लाइफ। बट इंशाल्लाह कोई बात नहीं, हम लोग इंशाल्लाह बाउंस बैक करेंगे एंड आई एम बैक विथ माय न्यू व्लॉग, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे मेरे व्लॉग्स को। और इंशाल्लाह अब से मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं रेगुलर व्लॉग्स डालूँ, और जितने भी व्लॉग्स मैंने बना के रखे हैं प्रीवियस, वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं अपलोड करूँगी। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और आज हम लोग 11वीं शरीफ के फातिहा दिलाने वाले हैं, तो बस उसी की तैयारियां कर रहे हैं। तो आज यहाँ पे भाभी हमारे जो है ना, मलीदे का आटा बना रहे हैं और यहाँ पे पेड़े बना रहे हैं, क्योंकि एक दिन पहले हम लोग तैयारी कर ले रहे हैं घोड़े मलीदे बनाने की, क्योंकि जिस दिन फंक्शन है उस दिन बहुत सारे काम भी होते हैं दूसरे, तो अच्छा है कि एक दिन पहले ही बना के रख ले। तो बस यहाँ पे रात में बैठ के हम सब जो है ना, अपने हाथों से घोड़े और मलीदा बनाएंगे। हमारे यहाँ पे फातिहा पे तो घोड़े और मलीदा कंपलसरी बनते हैं जब 11वीं के फातिहा दिलाते हैं। तो मलीदे का तो आटा बन गया था। ये है घोड़े का आटा, मतलब घोड़ा एक डेजर्ट होता है, स्वीट डेजर्ट होता है, तो उसी को छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसको घोड़े की शेप में देके शक्कर में उसको बनाया जाता है। कुछ इस तरह की वो रेसिपी होती है। तो जब मैं बनाऊंगी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो फिलहाल यहाँ पे भाभी जो है ना, पेड़े बना रहे इस तरह से। और ये बचपन में हम लोग बड़े इंटरेस्ट से बनाते थे ये सारी चीज़ें, और आज हम सब लोग भाभी और मैं ननंद भाभियाँ बनाएंगे बैठ के, और मज़े से जो है ना इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे, क्योंकि हम लोग का इरादा है कि अच्छे से छोटे छोटे प्यारे प्यारे घोड़े बनाए। तो चलिए, आप सबको भी हमारी तरफ से 11वीं शरीफ का महीना बहुत बहुत मुबारक। मतलब ऑलमोस्ट 11वीं शरीफ ख़त्म होने आ गई है, बट ओवरऑल जो है ना, पूरा मंथ तक ये 11वीं शरीफ के फातिहा वगैरह चलते हैं हमारे गौसे पाक के नाम से। और इस साल जो है ना, हम लोग 11वीं शरीफ जो है बकरे से करने वाले हैं, तो इसीलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि इस बार हम लोगों ने 11वीं शरीफ बकरे से की। हर बार करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम बाहर से ही गोश्त ला के करते हैं, बट इस बार जो है ना, हम प्रॉपर बकरा भी लेकर आए हैं। तो बस यहाँ पे भाभी ने कुछ इस तरह से रोटी को बेल लिया है, और पहले इस रोटी के छोटे छोटे पीसेस करेंगे, और आप अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। हम लोगों का बचपन का एक स्टाइल है, जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग जो बॉटल आती है ना बच्चों की टॉनिक की, उसका जो ढक्कन होता है, उसका जो कैप होता है, उससे बनाते हैं घोड़े। मतलब छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना घोड़े बनाते हैं। अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। तो इसको जितना पतला रखेंगे उतने ही घोड़े टेस्ट बनेंगे। तो यहाँ पे भाभी जितना हो सकता है उतनी पतली रोटी बना रहे थे, मतलब पूरा मांडे के ऊपर पतली बन गई है रोटी। अब यहाँ पर अम्मी बता के दे रहे हैं कि किस तरह से इसके टुकड़े बनाना है। तो अम्मी यहाँ पे ढक्कन की मदद से जो है ना, कुछ इस तरह के गोल गोल टुकड़े बनाते हैं, और उसको निकाल के जो है ना, इस तरह से शेप देनी होती है। चारों तरफ से प्रेस कर देंगे तो ये बन गया घोड़ा। घोड़े बन जाते हैं। और इसको देखिए कितना छोटा सा प्यारा सा बना है। तो बैठ के आराम से सुकून से इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट बहुत मजे के बनते हैं। इस तरह से जो है ना घोड़े। एक तरफ से घोड़े बन रहे हैं और एक तरफ से मलीदे के जो पेड़े होते हैं ना, उसको बेलकर इस तरह से रोटी बना ली है। और इस मलीदे के रोटी को अम्मी जो है ना, अच्छे से घी में सेक लेते हैं, और सेकने के बाद इसको अच्छे से तोड़ के मल के थोड़ा सा पीसने के बाद जो है ना, इसका एक भूरा सा बन जाता है, और इसके अंदर शक्कर, खोपरा, काजू, किशमिश जो भी चाहिए आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। तो ये बन गया मलीदा।
और हमीदा भाभी यहाँ पे मलिदा पीस रहे थे और उतने में यहाँ पे वासिक भाई भी ज्वाइन हो गए, क्योंकि वो हम लोगों की बेचारों की तकलीफ भी देख सक रहे थे, क्योंकि रात बहुत हो रही थी और हमारा काम बहुत सारा था, तो उन्होंने थोड़ी हेल्प कर दी। यहाँ पर देखते देखते इतने सारे घोड़े बन गए थे, बस इसको ड्राई करने के लिए रात भर छोड़ देना है। नेक्स्ट डे हम इसको कुक करेंगे। साथ में खोरमे के लिए खोपरा भी हम लोगों ने घिस के रख लिया था। पता ही नहीं चला कि टाइम कब से कहाँ पहुंच गया, क्योंकि अभी बज रहे थे रात के 3। तो हमारा काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आ गया था और अभी तक अलाइना नहीं सो रही थी, क्योंकि जब बच्चे घर पे कुछ काम होता है ना तो ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो बस यहाँ पर अम्मी अलाइना बस जैसे ही हमारा काम खत्म हो गया और उतने में ये भाई भी लैंड हो गए थे। तो भाई जो ना हैदराबाद एयरपोर्ट से आए थे अभी, मतलब भाई जो है ना अजमेर शरीफ के लिए जियारत के लिए गए थे और अजमेर से सीधा मतलब जयपुर एयरपोर्ट से सीधा हैदराबाद एयरपोर्ट, फिर सीधा एयरपोर्ट से घर आ गए थे। तो यहाँ पर बता रहे थे कि अजमेर से बहुत अच्छा तबर्रुक भी लेकर आ गए थे घर वालों के लिए, जियारतों के बारे में बता रहे थे। और साथ में चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या स्वीट लेकर आए हैं। फेमस स्वीट है जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैंने भाई से बोला तो नहीं था, बट वो लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई ने असल में क्या क्या लेकर आए हैं। तो भाई साथ में बहुत सारे तस्बियाँ और मिठाई लेकर आए थे और कुछ तबरुकात नुक्खल वगैरह लेकर आए थे। देख सकते हैं यहाँ पे जो मिठाई भाई लेकर आए थे ना, ये वाले कुछ इस तरह के पैकेट बनाकर लेकर आए थे और सबके नाम के अलग अलग डब्बे हमें बनवाने थे। तो यहाँ पे खोया का है और हलवा है और साथ में यहाँ पर भाई मेरी फेवरेट जो मिठाई है वो भी लेकर आए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, वो सर्च कर रही थी कहाँ है। तो बस ये वाला गट्टा मुझे बहुत पसंद है, इतना अच्छा रहता है ना, मतलब बहुत टेस्टी होता है ये। घी में बनाया हुआ होता है, इसको एक्चुअली में गट्टा कहते हैं। थोड़ा सा कड़क होता है बट बहुत अच्छा होता है। मतलब अजमेर का फेमस है ये वाला स्वीट। एंड ये इतना अच्छा होता है ना, मैं जब आप खाएंगे तो बताएंगे। मतलब ये मिलता है यहाँ पर भी, बट इतना टेस्टी इतना अच्छा नहीं होता है। ये बहुत सॉफ्ट होता है जब अजमेर शरीफ में बनाते हैं ना, बहुत अच्छा होता है। तो मुझे वो पसंद था। और साथ में यहाँ पे मैं खोया भी टेस्ट कर रही थी कि कैसा है। ये खोया भी बहुत टेस्टी था, हलवा भी बहुत अच्छा था। तो सबके अलग अलग डब्बे बना दिए थे सबके नाम के। बस उसके बाद जो है ना रात बहुत हो गई थी, एक्चुअली 4 साढ़े 4 हो रहे थे। उसके बाद सो गए। The next morning. आज है नेक्स्ट डे, आज है मेन 11वीं का डे। तो यहाँ पे फटाफट से तरकारी वगैरह जो भी है वो कट करके रखना है। तो बस हम यहाँ पे सारी सब्जियां वगैरह निकाल रहे हैं। और यहाँ पे घर में सारे बच्चे मिलके जो है ना, जो इतनी धूम मचा रहे थे, कुछ भी काम करने नहीं दे रहे थे। और परीसा और अलायना तो बैठ गए थे भाजियों के पास, भाजी तोड़ते तोड़ते। इन बच्चियों का शायद आप उनके पीछे रंग के मारे अपनी जान खो देने वाले
यहाँ पे बकरा देख सकते हैं, बहुत प्यारा सा था और यहाँ पे बच्चे जो है ना बकरे के साथ बहुत अच्छा सा खेल रहे थे और उसका बहुत ख्याल रख रहे थे और साथ में यहाँ पे हमारी तैयारी चल रही थी, भाजी वगैरह सेपरेट करके हम लोग काट रहे थे। और यहाँ पे अलाइना का रोना शुरू हो गया क्योंकि वो अलाइना डर रही थी बकरे से, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से रो रही है। उसकी आवाज़ सुन रही थी, रो रही थी और उसके बाद थोड़ा टाइम होने के बाद वो यूज़फुल हो गई थी बकरे को। और यहाँ पे देखिए तैमूर और जो हबीब है ना बकरे के पास ही बैठ गए थे, उसको पानी पिला रहे थे, उसकी बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहे थे। और उतने में जब भाई आए तो इतना अच्छे से पुकारने लगा ना भाई को देख के। A few moments later. तो जुम्मा का टाइम हो गया था, भाभी अम्मी नमाज़ पढ़ रहे थे और मेरी नमाज़ जो है ना हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ ली है जुम्मा की और आप सबको मेरी तरफ से भी जुम्मा मुबारक। एंड आज जुम्मा के दिन हम लोगों ने 11वीं शरीफ की थी और बहुत मुबारक दिन भी है और मुबारक वक्त भी है। और देखते ही देखते वक्त बहुत जल्दी भाग रहा था, तो बहुत सारी तैयारियां करनी है, तो फटाफट से मैं घोड़े बनाने की प्रिपरेशंस कर रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले भगोने में बहुत सारा घी डाल लेते हैं, इसके अंदर खोपरा थोड़ा-सा कट करके डालते हैं और इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ना इसको सेपरेट करके निकाल लेते हैं। उसके बाद जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने होते हैं उसको भी अच्छे से घी में सॉर्ट आउट कर लेते हैं। मैं घोड़े बना रही थी और दूसरी तरफ दालचे की प्रिपरेशंस हो रही थी। तो आज हम लोग कद्दू का दालचा बनाने वाले हैं, तो बस दालचे को दम पे रख दिया था और साथ में देखते-देखते मलीदा भी बन गया था, जिसमें खोपरा, ड्राई फ्रूट्स एंड शक्कर हम लोगों ने मिला लिया। बस यही होता है मलीदा डेज़र्ट। उतने में उरूज स्कूल से आ गए थे और उरूज ने बकरा देखना भी मिस कर दिया था और यहाँ पे जो है ना बकरा भी कट गया था। बस यहाँ पे पूछ रहे थे कि बकरा आप लोगों ने काट दिया मेरे आने से पहले? मैंने तो देखा भी नहीं। और उतने में ही सारे बच्चे यहाँ पर बहुत मस्ती मज़ाक कर रहे थे, खेल रहे थे। और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने फटाफट से सारे पकवान की तैयारी कर ली। तो अभी जो है ना घोड़े ऑलमोस्ट बन चुके हैं। इसके अंदर मैंने पानी डालकर रख दिया था और ये अच्छे से बॉईल हो चुका था। तो इस टाइम पे जो है ना हम लोगों ने रात में घोड़े बना के रखे थे ना, वो भी अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से पकाना है। उसके बाद शुगर ऐड करना है। ख़त्म। जो ड्राई फ्रूट्स हम लोगों ने घी में फ्राई किए थे वो ऐड कर देना है। दूध ऐड कर देना है। तो बस उसके बाद जो है ना घोड़े हमारे बनके एकदम से तैयार हो जाएंगे। इसको थोड़ा-सा सॉफ्ट होने तक पकाना है। बहुत ईज़ी डेज़र्ट होता है, मतलब हम लोग ऐसे 11वीं के टाइम पे ही ये स्वीट बनाते हैं। जैसे कि 12वीं में खीर पूरी बनाते हैं, तो ये 11वीं की डेज़र्ट है। उसके बाद जो है ना दालचा भी यहाँ पे पकने लगा था और साथ में जो है ना प्याज़ फ्राई कर रही थी मैं खुरमा बनाने के लिए, मटन खुरमा। और साथ में यहाँ पे घोड़े भी बन रहे हैं। तो सबसे पहले आपको मेन्यू में बता देती हूँ, आज बन रहा है भाजी, मतलब भाजी पालक की भाजी में ये डेट वगैरह डाल के बनाते हैं। उसके बाद मटन का कोरमा, उसके बाद बघारा खाना, उसके बाद कद्दू का दालचा एंड घोड़े एंड मलीदा। तो इतनी सारी चीज़ें बन रही थी आज। अभी जो है ना मटन कोरमा बनाने के लिए मटन को अच्छे से मैरिनेट कर रहे थे सारे मसाले एंड दही के साथ। उसके बाद कोरमा बनेगा। शाम का वक्त हो रहा था, हमें मगरिब के बाद फातिहा दिलाना था।
तो बस यहाँ पे भाभी चाय बना के लेकर आए थे और भाई जो है ना चावल निकाल रहे थे। तो हम लोगों ने करीब 13 किलो के चावल का बगारा खाना बना रहे थे। मतलब 60-70 लोगों की दावत होने वाली है, उस हिसाब से जो है ना भाई यहाँ पे मेजर करके चावल निकाल रहे थे और भाई भी थोड़ा हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी तैयारियां हो गई थी, बस यहाँ पे खुरमा बन रहा था और बाहर जो है ना बगारा खाना बना रहे हैं। उसके बाद सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद जो है ना फातिहा पड़ी जाएंगी। और यहाँ पे बन रही थी भाजी जिसके अंदर डेट डाल के बनाते हैं। मतलब डेट मतलब वो एक पार्ट होता है बकरे का, तो वो सारी डाल के बनाते हैं ना, तो भाजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छी बनती है। तो वो यहाँ पे बन रही थी और साथ में खुरमा बन रहा था। 12 seconds later. यहाँ पे भाभी अलाइना को रेडी कर रहे थे और मैं थोड़ा बिजी थी, तो भाभी ने अलाइना को बहुत ही अच्छे से रेडी कर दिया। और देखिए अलाइना आज बहुत सुकून से ये वाला ड्रेस पहन रही थी, माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रही थी। और यहाँ पर अभी बगारा खाना बनाने की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे प्याज को अच्छे से भुना जा रहा था। तो उसके बाद जो है ना बगारा खाना बन जाएगा, उसके बाद हो गया फातिहा। माशाल्लाह अलाइना बहुत प्यारी क्यूट लग रही थी। और ये था मेरा आज का आउटफिट। तो मैंने ग्रीन कलर का सूट निकाला था और देखने में ये कलर इसमें कैमरे में पता नहीं चल रहा है, बट एक्चुअली ये ग्रीन कलर का था। स्लीव्स भी बहुत प्यारी थी इसकी। तो बस ये मैंने आउटफिट निकाल लिया है आज के लिए। तो बस मैं इसको पहन के रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में फातिहा भी शुरू होने वाले हैं और मेहमान भी ऑलमोस्ट आना स्टार्ट हो चुके थे। और ये है इसका दुपट्टा। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। ज़माने को अपना बनाकर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल। सारे घर के मेंबर्स तैयार हो गए थे और बच्चों की भी यहाँ पे मस्ती चल रही है। और उतने में ही यहाँ पे भाई ने जो है ना बगारा खाना भी दम पे रख दिया था। तो बस थोड़ी ही देर में सारे मेहमान आने वाले हैं, उसके बाद फातिहा होंगे एंड ये वाली दावत शुरू होगी इंशाल्लाह। तो देखें बगारा खाना एकदम से दम पे रख दिया है भाई ने और यहाँ पे सारी तैयारियां कर ली है। और हॉल में हम लोगों ने ये कारपेट बिछा दिया था, बस भाई फाइनल तैयारियां देख रहे थे। तो बस यहाँ पे चलिए आज हम लोगों ने क्या क्या मेन्यू बनाया है वो भी आपको एक नज़र बता देती हूँ। तो सबसे पहले खुरमा है, उसके बाद कद्दू का दालचा है, उसके बाद भाजी है एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पर बनाया था घोड़े जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं और साथ में है मलिदा। तो चलिए अब भी बस फातिहा के लिए सब कुछ निकाल दिया है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फातिहा की तैयारी हो गई है और यहाँ पे अभी हाफिज साहब आ गए थे फातिहा पढ़ने के लिए। وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. तो अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा हो गए थे। बस यहाँ पे बच्चे जो है ना गौ से पाक के झंडे को संदल दे रहे थे। उसके बाद यहाँ पे घर के ऊपर छत पे जो है ना हम लोग झंडा चढ़ाते हैं। तो बस यहाँ पे भाई लोग जा रहे थे। उसके बाद जो है ना सारे मेहमान आ गए थे। तो बस यहाँ पे सबके लिए खाना निकाल दिया था और सब बैठ के जो है ना खाना खा रहे थे। और कुछ इस तरह से हम लोगों ने 11वीं शरीफ की दावत की और बहुत दिनों के बाद व्लॉग बनाया है। बहुत अच्छा लग रहा है सारे फैमिली मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करके। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँ अपने व्लॉग्स पे। लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए तो उसको फेस करना इस ज़िंदगी का एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारी आगे मदद करे और बस जो भी परेशानियाँ हैं उन सारी परेशानियों को दूर करे और अल्लाह हमारी तमाम नियतों को दुआओं को कबूल करे। बस यहाँ पे सारे भाई बच्चे बैठ के खाना खा रहे थे और उसके बाद यहाँ पे अंदर लेडीज़ के लिए भी अलग से दस्तर बिछा दिया था और यहाँ पे साथ में सारे लेडीज़ भी खाना खा रहे थे। तो बस ऑलमोस्ट दावत कंप्लीट हो चुकी है और सारे मेहमान भी चले गए हैं। यही था हमारा 11वीं का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।